cabin crew बनना है but really confused how to stand out of the crowd? You should watch my previous video where I have discussed all the genres and pattern of interview question. Interviewer don't just ask any random question, by the way. They follow pattern. They have divided the question into different categories. और हर एक राउंड पे वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और वो ओवरऑल मिला के आपके टोटल कंप्लीट पर्सनालिटी को एग्जामिन करते हैं. दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यूअर्स, राइट? सो if you haven't watched my previous video, the link is in the description. Go first watch that video and then come back to this video. So hi candies, welcome back to my channel. This is me Payal. I'm same like you, a cabin crew aspirant, and by the research I get to know they don't just ask any question. They follow patterns. So let's jump into the seventh pattern, that is communication skill. By what does it mean? So guys, by asking this type of question, they really want to check your communication, your fluency, the clarity of speech, the tone and pace. So how to answer it? Like पहले तो बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं. लाइक इफ यू गेट अ क्वेश्चन, if a passenger doesn't understand English, how you're going to communicate with them? तो कैसे आंसर करना है? We all know ना, like if we get to visit foreign countries, we also don't know their languages. तो हम कैसे बात करते हैं, कैसे अपने बातों को, कैसे हमें कुछ चाहिए तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचाएंगे? ऑफ कोर्स बाय बेसिक लैंग्वेज नॉलेज और जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे चीज से. तो दैट्स द थिंग यू हैव टू पुट ऑन योर आंसर. कि you will show some gesture, you will speak politely in a lower tone to make them understand, you will show some hand gestures to make them understand, right? And by asking this question you need to understand why it is important. Communication skill is very important. Same example, if we visit America, if we visit Germany, we don't know their language. कैसे बात करोगे, कैसे जो चीजें आपको चाहिए वो कैसे दूसरे तक पहुंचाओगे? तो ये आपको समझना जरूरी है कि इंग्लिश क्यों जरूरी है एयरलाइन के लिए, क्योंकि आप एयरलाइन को रिप्रेजेंट करने वाले हो, राइट? I hope it's clear why communication skill is important. So let's move to the next point, which is industry knowledge and awareness. By asking this type of question, interviewer wants to check how much effort you have put to understand, to know about the airline. क्योंकि आप कोई भी एयरलाइन पे जाते हो, आप लाइक एग्जाम्पल आप कुछ परचेस भी करने जाते हो तो आप उसके कंपनी, उसके ब्रांड के बारे में चेक करते हो कि उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, वो हमें किस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें फैसिलिटीज कैसे रहते हैं, राइट? द सेम थिंग अप्लाइज इन airline industry. They want to hire the person who really know about the airline, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, उनके गाइडलाइंस जो भी है, ओवरऑल वो हर एक चीज अपने कैंडिडेट में देखना चाहते हैं, राइट? सो दैट्स द थिंग बाय आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक व्हाई डू यू वांट टू इंडिगो एयरलाइन, व्हाई डू यू चूज एयर इंडिया एज योर करियर पाथ एंड सो अदर क्वेश्चन. तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है? यू शुड रियली थॉरली रिसर्च अबाउट द एयरलाइन, उसकी हिस्ट्रीज जानो, उन्होंने कितने अवार्ड्स विन किए हैं, उनका क्या सेफ्टी रूल्स है, वो कैसे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे चीज आपको बेसिक थिंग्स एयरलाइन के बारे में पता होना चाहिए. So while answering this type of question, you can put the points like in a few years, the airline has received numerous awards which shows its dignity, reputation as awards. Like for an example, एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया पहले बहुत ही ट्रेंडिंग पे था, बहुत ही अच्छा उसका जर्नी चल रहा था, बट कुछ टाइम पहले फिर उसका ग्रोथ बहुत ही लोअर पेस पे चला गया, बहुत ही डाउन चला गया. एंड देन उन्होंने कैसा सेटबैक किया, कैसे उस चीज से सीखा, अपने आप को इम्प्रूव किया, और नाउ दे आर रियली ग्रोइंग हाई, राइट? सो आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स को वहां पे ला सकते हो. मेनली आपको उसके लोअर पॉइंट्स को ना बता के उनके राइजिंग पॉइंट्स, उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट किया, कैसे ग्रोथ की और गए, उस चीज को अगर आप बताते हो तो दैट शोज दैट यू आर कंप्लीटली इंडल्ज ऑन दैट एयरलाइन, यू आर रियली इंटरेस्टेड ऑन दैट, राइट? So the ninth genre of question is hypothetical and problem based question. This question tests your decision making and emotional balance. Like interviewer asks this question for checking whether you are good at handling situation or not, whether you uh, deal
deal the situation calmly or not, you come up with good solution or not. Like if you get a difficult situation, how you're going to solve that, right? Questions like, if two passengers start arguing, what will you do? And questions like, if the passenger is not satisfied with your service, what will happen, what how you are going to solve that, how you are going to handle that situation, right? So ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, आपको पता है फ्लाइट्स के अंदर ये सब होते रहते हैं. देयर आर क्रेजी क्रिपी पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, ये सब होने ही वाला है. तो हाउ यू कैन आंसर दैट बाय स्टेइंग काम, you should say that I'm always solution focused person. I always go for positive thing. I don't see negative side. I will gently uh, try to make the passenger understand. ऐसे ऐसे आप अपने आंसर्स पे लिख सकते हो, मतलब बोल सकते हो, आप ऐसे पॉइंट्स लगा सकते हो कि आप इसमें बस ये करना है, आपके हुनर, आपके क्वालिटीज को लाना है. इफ इट इज फेक, देन ऑल्सो यू शुड से दी वर्ड्स लाइक जो एयरलाइन के लिए बहुत अच्छा हो, जो ऐसे सिचुएशंस पे काम आता हो. कामनेस, गुड हैंडलिंग सिचुएशन स्किल्स, leadership qualities that are very important. Next pattern, behavioral and experience based question. This question show your real character and past behavior. The interviewer wants to see how you act in real life challenges. Like the questions, tell me about a time when you helped a person. So I would suggest use star method for answering this type of question. Like S stand for situation, T stand for task, A stand for action, and the R stand for result. So you should follow this star method to answer this type of question, because it is really helpful. What was the situation, just explain briefly about that situation. Uh, what are the tasks you had done at that moment, and what the action you put to give the um, what right result. And in the last point, just put something the result. Like स्टार मेथड पे आपको क्या करना है, स्टार फर्स्ट पे आपको क्या सिचुएशन था उसको बताओ, आपने फिर कैसे कौन से टास्क अपना लेने का कोशिश किया, किस तरह, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, एक्शन पार्ट पे कैसे लाया, और उसके क्या आउटकम आए, रिजल्ट किस तरह से आए, उसको एक्सप्रेस करना है. एंड गाइज आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट फेक ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप कुछ भी अपने लाइफ का, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का पॉइंट्स ला के रख दो, कोई सीन्स को वहाँ पे डाल दो कि ये हुआ था, मैंने ऐसे हेल्प किया था, इस तरह के सिचुएशन हो गए थे, मैंने इसको ऐसे ओवरकम किया. बट फेक कुछ भी इस पे मत डालो, इस तरह के क्वेश्चन पे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न, ऑब्जर्वेशन और बॉडी लैंग्वेज राउंड. Even when you are not communicating, your body language communicates every time. So this round, check your posture, your smile, your body language, gesture, and confidence. Right? So they will not ask any question for this. But जैसे ही आप enter करोगे इंटरव्यूअर रूम पे, इंटर करोगे, वहीं से आपका ये एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है. दे चेक योर कॉन्फिडेंस बाय सीइंग योर स्माइल. बिकॉज सबसे अच्छा तरीका है आप कॉन्फिडेंट दिखने का कि आप हमेशा एक जेन्युइन सा स्माइल लेके चलो. स्माइल सोज मोर देन यू कैन स्पीक. वो एक नेचुरल सा कॉन्फिडेंस आप पे ले आता है. जस्ट स्माइल, सिट जेंटली, सो ऑलवेज बी मेंटेन आई कांटेक्ट से ये पता चलता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, और वेल प्रिपेयर्ड हो दिस इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू, कोई भी पर्टिकुलर इंटरव्यू हो उसके लिए. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और मैंने ये सीखा है कि आप जब भी कोई हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो ऐसा, तो यू डोंट नीड टू जस्ट ये बाइंड करके रखना नहीं है, यू नीड टू ओपन इट. जब आप ओपन करके रखते हो, इट क्लियरली सोज दैट कि आप बहुत फ्रीली हो, प्रिपेयर्ड हो, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए हो. सो वेन एवर यू आर स्पीकिंग, जस्ट डूइंग लाइक दिस एंड दिस, जस्ट ऐसे करके आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. जस्ट डू दिस एंड दिस, कि मैंने ये किया. अब उसको आप ऊपर भी लेके नहीं जाना है, नीचे ज्यादा नहीं, बस मेंटेन करके रखना है. जस्ट मेक अ रेक्टेंगल और स्क्वायर अराउंड यू, और आपको उसके अंदर ही रहना है. एंड जस्ट स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू, इट विल साउंड प्रोफेशनल. Okay, Candy, so let's move to the last genre of question for this video is group discussion. Very important.
So by asking this type of question, interviewer basically wants to check your listening skill, speaking skill, and teamwork balance. Whether you maintain harmony between the teamwork, whether you respect your teammates or not. Like the question, they will just put up any topic, any random topic, AI, what are the advantages and disadvantages of AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, यूथ, कोई भी टॉपिक दे देंगे और आपको उसमें डिस्कशन करना है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्कशन का मतलब क्या होता है. डिस्कशन इज समथिंग एल्स एंड डिबेट इज द अनदर थिंग. आपको ये दोनों चीज को मिक्स नहीं करना है. वहां पे डिबेट पे आप होता है कि आपको एक दूसरे से बहस करना है, आपको अपने आप को अच्छा बताना है, दूसरा वाला आपको रॉन्ग प्रूफ करके अपने आप को राइट दिखाएगा. बट डिस्कशन में ये होता है बस आपको अपने पॉइंट्स को वहां पे रखना है कि मैं ये फील करती हूँ, मुझे ये लगता है, ये रेलिवेंट है. रेलिवेंट टू द टॉपिक रहना चाहिए, कुछ भी उठा फुटा के नहीं रखना है. बट जो आपको जनरली फील होता है कि दिस इज द राइट पॉइंट, दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ दिस एंड दैट, बस वही चीज आपको वहां पे बोलना है. वो आपको कौन से टोन पे बोलना है, पोलाइट टोन पे बोलना है, सॉफ्टली बोलना है, आपको जो भी एक्सप्रेस करना है जेंटली. एंड ये भी ध्यान रखना है कि आप दूसरे कैंडिडेट को, जो भी वहां पे दूसरे पर्सन है जो ग्रुप डिस्कशन बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका मिले. ये नहीं कि आप अपने आप को बस बड़ा चढ़ा के स्मार्टली प्रूव करने के चक्कर में सब बक दो. नहीं, आपको जो फील होता है आप बोलो, फिर दूसरे पास कैंडिडेट को आंसर करने का टाइम दो. they that's the thing they check in this round. So you need to be calm and very what listenative. So here you need to understand this. The goal is not to speak the most or sound very knowledgeable, but to speak smartly and politely. That's the thing. एंड इफ यू वांट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैंने इतने कैटेगरीज बता दिया. अब इसके अंदर आप बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं. अगर उसका आपको लिस्ट चाहिए या उस पे अगर आपको दूसरे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट. Okay, so that's it for today's video. Hope it help you. If it help you और आप किसी को भी जानते हो कैबिन क्रू एस्पिरेंट लाइक मी जिसको ये सारी चीज नॉलेज होने की जरूरत है, प्लीज शेयर इट टू दोस पीपल. ओके, if you like my content, please do like and subscribe and wait for the next video.